ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरु पिता कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण शतरुद्र संहिता भाग 14-15 अध्याय चल रहा है। शिव जी के का महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदंतर यज्ञेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा कि मुने, आप शंकर जी के उपासक कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों के भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली। दूसरा तार नामक अवतार हुआ। तीसरा शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों मुक्ति के प्रदाता और अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश्वर नाम से तीसरा अवतार हुआ। इसमें बाला भुवनेश्वरी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली हैं। चौथा भक्तों के लिए सुखद और भोग प्रदानदायक शोषण श्री विद्यक नामक अवतार हुआ और शोषित श्री विद्या शिवा उनकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभिष्ठा दायिनी। और छठा शिवावतार छिन्नमस्ता नाम से कहा जाता है, जो भक्त महाकाम प्रदा गिरिराज का नाम छिन्नमस्ता है, संपूर्ण कामनाओं के दाता। शुभ का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती शिव जी का आठवां सुखदायक अवतार बंगलामुख है। उनकी शक्ति महान आनंददायी बंगलामुखी नाम से विख्यात हुई। नौवां शिवावतार मातांग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वांगी मातांगी हुई। शुंभ के मुक्ति स्वरूप का फल देने वाली 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वदा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये ही शिवा के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों और सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इस 10 अवतारों का निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन कर दिया है। तदंत शास्त्र जो यह सर्व कामप्रद बतलाया गया है, मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तद आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व कामप्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्कर्मों को दंड देने वाला और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के का महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन किया है। जो मनुष्य समस्त शिव पापों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्तपूर्वक पाठ करता है, वह शिव का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के तेज की वृद्धि होती है और क्षत्रिय तेज लाभ करता है। वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्त होती है। स्वधर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्होंने श्रवण करने से असत्यजनिक बाधा पीड़ा नहीं पहुँचा सकती। पूर्व काल की बात है कि एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों के पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पुरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यूं
दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप पति के पास गए। वहाँ उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक का हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी के आसक्त थी। उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान शिवनाथ की भांति अर्चना की। तदनंतर शंभु दर्शन उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुनि शिव के चरण कमलों में आसक्त मन माने धैर्य वाली मुनीश्वर कश्यप को अब यूं तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न हो तो थे ही, अतः वे अपने भक्ति मुनीश्वर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए बोले, महेश्वर, मैं सर्वदा आपका शरणागत स्वामी, देवताओं के सुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है। इसके लिए सबो आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए अन्नदाता बनिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे अतिष्ठित ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप के भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक देवताओं के साथ कहकर सुनाया। तदनंतर भगवान शंकर अपने वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11वें रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कालपी, पिंगल, भीम और विरूपाक्ष, विलोहित, शाश्वता, अजपता, अहिबुद्धन, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये शुक के आवास स्थान हैं तथा देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल महापराक्रमी प्रसन्न थे। उन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को भी जीत कर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और अपना राज्यकार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूप धारी हुए सभी महान रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन किया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक है, धन, यश और आयुष का प्रदाता और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु, जनंती कोटि शुक्राना। यदि आपकी बेटी से बोलने में कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। शुक्राना गुरु पिता।